Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel. It's me Mahnoor Imran. Hope you all guys are doing well. सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 5 बजे से। इमरान फजर की नमाज़ अदा करने चले गए थे और मैंने सोचा मैं जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे क्या आपकी डेली यही रूटीन है, आप डेली यही बनाती हैं? तो यार मैंने बताया था लास्ट वीक इतना बिजी था कि मैं एक के बाद एक डिनर प्लान कर रही थी, कभी अपनी देवरानी के लिए तो कभी अपनी फ्रेंड के लिए। लेकिन लास्ट मैंने डिनर प्लान किया था उसमें स्वीडिश थी मैंगो डिलाइट और आज मैं बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल डिलाइट। लेकिन जो बाकी का मेन्यू है वो सारा सेम ही होगा। और पता है मैं सोचती हूँ कि मेरे व्यूअर्स कहेंगे यार ये कितना मीठा खाती है ये बंदी, आजकल मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग होती है। मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगी हूँ, केक खा रही हूँ, ब्राउनीज खा रही हूँ, कपकेक्स खा रही हूँ, स्वीट डिशेस खा रही हूँ। लेकिन चलो यार इंशाल्लाह जब डाइट स्टार्ट करूँगी ना तो ये सब कुछ छोड़ दूँगी। ओके, तो मैं काफ़ी डेज से प्लान कर रही थी कि मुझे एक व्लॉग बनाना है और उसका टॉपिक क्या होगा, क्या आपकी अभी तक शादी नहीं हुई या फिर क्या अभी तक आपने बेबी प्लान नहीं किया, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा था मैं इस पे पूरी एक वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि आजकल सोसाइटी में बहुत सारी गर्ल्स जो है ना वो डिप्रेशन में इसीलिए जा रही हैं क्योंकि या तो उनको ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार आपकी शादी नहीं हुई, और अगर शादी हो जाए तो ये पूछा जाता है यार आपने अभी तक बेबी प्लान नहीं किया। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपनी व्लॉगिंग में कोई ऐसी बात करूँ जिससे किसी को बेनिफिट मिले या मे बी किसी को थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिल जाए ना तो हमें उस टॉपिक पे बात ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, मोस्टली लोग इस बारे में बात नहीं करते लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। सीन कुछ ऐसे हैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। लोग व्लॉग्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे लोग इतने ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि सबको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें किससे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत पर्सनल होती हैं, लाइक हर इंसान की अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है, प्राइवेसी भी कुछ होती है जो कि कुछ लोग उसको मैटर नहीं करते। समझते हैं कि जी दूसरे की जो लाइफ है उसमें तो हमारा पूरा अमल दखल है, हम उनसे पूछें जी आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपको भी पता है, हर इंसान को पता है कि अगर किसी की शादी का जो वक़्त मुकर्रर है ना वो अल्लाह ताला ने किया है। जिस टाइम पे आपकी शादी होनी है, आपने रुखसत होना है, आपका निकाह पड़ जाना है, उसी टाइम पे होना है। किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। या आप कह रहे हैं ना, किसी को पूछ रहे हैं शादी नहीं करवाई तुमने, तुम तो 30 साल की हो गई हो, तुम तो 28 की हो गई हो। तो यार एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज मैटर नहीं करती। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि आप अपनी पढ़ाई करो, लड़कियां आजकल डिग्री लेती हैं उसके बाद जॉब्स करती हैं, तो इस सब में कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अगले बंदे को परेशान करना स्टार्ट कर दो। एंड यू नो व्हाट, जिसकी शादी नहीं हो रही होती ना, लाइक अगर वो 30 की हो गई है वो लड़की या 28 की हो गई है, उसको खुद हमसे ज़्यादा बेटर पता होता है कि यार मेरी एज ये हो चुकी है। उसकी फैमिली को भी पता होता है एंड बिलीव मी उनके पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन होती है इस बात की। लेकिन ये जो दूसरे लोग सोसाइटी में या स्पेशली फैमिलीज़ में, कुछ रिलेटिव्स में कुछ कज़न्स होते हैं जो कहेंगे देखो जी हमारी तो शादी हो गई है उसकी तो शादी नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बुरा क्वेश्चन है, ये किसी को भी नहीं पूछना चाहिए। हाँ, बहनों की बात और होती है या बेस्ट फ्रेंड्स जो होती हैं जिनमें पता हो कि जी हमारे में इतना है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन किसी और को ये राइट नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे ये अल्फाज नेक्स्ट पर्सन को कितना हर्ट कर सकते हैं, वो बंदा कितना परेशान हो सकता है। बहुत सारी लड़कियाँ मैंने देखी हैं, मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं जो मुझसे इस बारे में बात भी करती हैं कि यार बस दुआ करो हमारी शादी हो जाए, लाइक दुनिया जीने नहीं दे रही यार। तो प्लीज़ किसी से भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किया करो। और हाँ, अगर शादी हो जाए तो फिर कहा जाता है जी आपका बेबी नहीं हुआ अभी तक। लाइक व्हाट इज़ दिस? क्या आपको यार कैसी इस तरह के क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं। शादी के बाद जो 1 साल होता है ना, मैं कहती हूँ वो शदीद गोल्डन होता है। वो टाइम होता है कि जब आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ जान सकते हो। तो वो इतना कोई चीयरफुल टाइम होता है। अब एक बंदा, एक कपल उस टाइम को स्पेंड कर रहा है और दूसरी तरफ पूरी फैमिली ये क्वेश्चंस कर रही होती है इन्होंने बेबी प्लान नहीं किया, इनका बेबी नहीं हुआ। लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस रूह को इस दुनिया में लेकर आना ना उसका भी एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, वो उससे पहले नहीं आ सकती। अल्लाह ताला बेस्ट प्लानर हैं, अल्लाह ताला को पता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या प्लान किया। हमारे प्लान्स तो कुछ भी नहीं होते जो अल्लाह के प्लान्स होते हैं। तो एक बंदा अगर अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर रहा है या अपने उस शादी के बाद के मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा है तो उनको भी पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो किसी को प्लीज़ इस तरह
नहीं कहा करें। हाँ, वो लड़कियां जो ये बातें सुनती हैं और परेशान होती हैं, प्लीज़ आप परेशान होना छोड़ दें कि हाँ सबको इग्नोर करें। कोई अगर कोई बात कहता भी ना तो सबको इग्नोर करें। ऐसा नहीं है कि आप दुआ नहीं करें, दुआ करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनेंगे। कीप प्रेइंग, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारें, गिव अप नहीं करें और किसी की बातों को लेकर रोने नहीं बैठ जाएं, सर पे सवार नहीं कर लें या फिर डिप्रेशन के मरीज़ ना हो जाएं। अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं, क्योंकि यार लाइफ वो चीज़ है जो सिर्फ एक बार मिलती है और इसको हम जितना खूबसूरत बना सकते हैं हमने खुद बनाना है। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपनी लाइफ का खूबसूरत बनाना है। तो इसलिए प्लीज़ लोगों की बातों को सुनना छोड़ दें और जब आप एक बार सबको इग्नोर करके खुद दिल से दुआ मांगेगी ना तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी। हर चीज़ का एक टाइम है। इंशाल्लाह आपकी जब शादी होनी है तब शादी हो ही जानी है, जब आपका बेबी आना है तब वो भी आ ही जाना है। तो लोगों की बातों को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करें। एंड वन मोर थिंग गाइज, आजकल ना ये चीज़ बहुत है, लाइक एक घर में अगर दो लड़कियों की शादी हो गई है ना या दो भाइयों की शादी हो गई है तो होता क्या है कि अगर एक के घर में बेबी आ गया और दूसरे के नहीं आया तो दूसरे बंदी को इतने ताने मिलेंगे, इतने ताने मिलेंगे, देखो जी इसकी देवरानी को तो माशाल्लाह बेटा हो गया या बेटी हो गई है, इसके अभी तक ऐसा कुछ नहीं। तो या फिर ये सीन होता है लड़कियां खुद ही अपनी कज़न्स को, अपनी बहनों को, इवन अपनी फ्रेंड्स को कहेंगी हमारी तो इकट्ठी शादी हुई थी, देखो मेरे तो अल्लाह ताला ने मुझे ये खुशी दे दी है, आपको ये खुशी नहीं मिली, ओ चलो कोई बात नहीं। यार अगली बंदी को पता है कि मुझे ये खुशी नहीं मिली, आप अगले को क्यों कॉल करके इस तरह की बातें कर रहे हैं या क्यों इस तरह की बातें करके परेशान कर रहे हैं। एंड डोंट से कि हम अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। खुशी शेयर करना और चीज़ होती है, किसी इंसान को मेंटली परेशान करना और चीज़ होती है। हर इंसान मेंटली इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हर कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कुछ लोग इमोशनली और मेंटली इतने वीक होते हैं कि वो लोग इन बातों से बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले जाते हैं। तो इसलिए ट्राई करें कि आप किसी इंसान को हर्ट करने की वजह नहीं बने। हाँ, अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो यार बुरा भी क्यों करना। मैं सोच रही हूँ आप कहेंगे कि ये तो पूरा लेक्चर देने बैठ गई है, लेकिन मेरी बहुत दिनों से मैं इस पर सोच रही थी कि मैंने इस पर वीडियो लास्ट में बनानी है। कहने को करने को और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि कभी भी किसी में की लाइफ में ताक झांक नहीं करे। कोई इंसान क्या कर रहा है, किसकी शादी कहाँ हो रही है, शादी नहीं हो रही, ये हर इंसान की पर्सनल लाइफ है, उसको पर्सनल रहने दें, अपनी ज़िंदगी में सुकून से जिएं। और देखो इतनी सारी बातें करते करते ना मेरा पाइनएप्पल डिलाइट भी रेडी हो गया। एंड यू नो व्हाट, ये इतना मज़े का बना था, ये बहुत मज़े का बना था। और मैंने अपनी देवरानी की दावत की थी, शेरी की, जो मेरा देवर है, तो वो लोग बड़ा खुश हुए थे खा के कि यार ये कितना मज़े का बना है, ये बहुत बहुत क्रीमी बनाया था मैंने। और चलें जी, अब मैं करने वाली हूँ गोश्त को वॉश, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है जो मैं भी करने वाली हूँ। और उसके बाद मुझे भी चिकन भी वॉश करना है। आज मुझे ना बहुत सारे काम करने थे। लास्ट जो डिनर था उसमें इमरान ने मेरी बहुत हेल्प की थी, लेकिन आज इमरान बिल्कुल भी फ्री नहीं थे, तो ये सारे काम मुझे खुद ही करने थे। तो बस साथ ही साथ मैंने पुलाव भी रेडी कर लिया। आज मैंने कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता है कि ये रेसिपीज़ मैंने आपसे बहुत दफ़ा शेयर की हैं, तो मैंने कहा यार मैं अपने व्यूअर्स को बोर नहीं कर सकती। एंड होप सो कि आपको मेरी कोई भी बात बुरी नहीं लगी होगी। हाँ, इंशाल्लाह अच्छी ही लगेंगी। तो अगर मेरी कोई भी बात, आपको कोई भी बात अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, इट मीन्स अ लॉट। और अभी ये मैं करने वाली थी गार्निश, और ये जो था ना सारी जो ग्रास श्रास लाइक धनिया पुदीना, इनको काटना भी ना सच में बहुत मुश्किल लगता है। पाकिस्तान में तो ये सीन होता है कि जो अम्मियाँ होती हैं ना वो कहती हैं लाओ हम धनिया काट देते हैं, पुदीना बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर ना ये सब कुछ भी आपको खुद ही करना पड़ता है। तो ये जी मैंने मज़ेदार सा जो डिनर था वो रेडी कर लिया था और सब बहुत हैप्पी हुए थे क्योंकि सबको मेरे हाथों का टेस्ट बहुत अच्छा लग गया। तो मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा था। पता है जब हम कुकिंग करते हैं और कोई हमें अप्रिशिएट करता है ना तो बहुत खुशी होती है। फिर दिल करता है अब ज़्यादा से ज़्यादा खाने बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग करो ताकि सब हैप्पी हो ना। एंड ये जी शेरी लेके आया था हमारे लिए केक, क्योंकि मीठे में वो ये लेकर आया था। होता है ना मेहमान कुछ लेकर आते हैं, और मेरी फ्रेंड भी मेरे लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन मैं वो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वो बहुत प्यारा सा गिफ्ट है, वो भी स्वीट डिश के लिए है। वो मुझे कहती है आप इतना मीठा खाती है, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक स्वीट डिश के लिए कुछ ले आती है। तो बस डिनर से हम लोग फ्री हुए थे रात के 12 बजे, और हमने जब ये स्वीट डिश खाई उसके बाद रात को 1 बजे हमने चाय पी। चाय के साथ हमने केक को एंजॉय किया था, लेकिन पता है मेरे इसे मुँह से ना मेरी चाय में टिशू फेंक दिया था, और ये मेरा ही मग था जो सामने पड़ा हुआ था, और मेरे तो नसीब में ही नहीं हुई क्योंकि मुझे चाय इतनी पसंद है। मैं इतनी थक गई थी कि मुझे था यार चाय से सारी थकन दूर हो जाएगी, लेकिन मेरी चाय हो गई वेस्ट। फिर इमरान गए और कोकशे से मेरे लिए रात के 2 बजे चाय लेकर आए, हमने मज़े से अपनी चाय एंजॉय की। होप सो आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तो कोई बात अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।